मेरा कोई आपसे रिश्ता था, क्या है, कोई और दुआ मिलेगी। और फिर सारी जिंदगी डरा और सहा। इसी तरह अगर रिश्ते सहम जाएं तो जिंदगी तन्हा गुजारनी पड़ती है। बड़ी लावारिस हूँ कि उनके जो दिल में आएगा मेरे साथ सलूक करेंगी। किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं, लेकिन ये मैटर ही ऐसे है कि मैं चुप नहीं रह सकती। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो। जो दौलत के लालच में अपने बच्चे को किसी और की गोद में दे दे, वो माँ बाप तो नहीं हुए। चालबाज ड्रामे की आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब आशिर, जिसके सामने सारी सिचुएशन वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गई, अब उसे तो मालूम है कि उसकी बीवी की कोई गलती नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो एज़ा भाभी ही की एक चाल है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि अब ये ईशल उससे दूर जाए। इसलिए वो इसी कोशिश में है कि अब घर वाले उसे भी रोक लें और ईशल को भी। लेकिन अब उसका बाप है जो कि चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे और ईशल इस घर से चली जाए, क्योंकि ऐज़ा की ख्वाहिश यही है। और ऊपर से असद का ऐज़ा की हर कही गई बात पर अंधा एतबार करना, यह सबसे बड़ी उसकी गलती है। जब उसे चाहिए था कि वो अपने भाइयों की भी बात सुनता, अपनी भाभी की भी बात सुनता, वहीं पर अब वो गलती कर रहा है ऐज़ा की बात पर अंधा एतबार करके। क्योंकि अब ये आशिर है जो कि अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आबिद साहब हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाए जाएंगे। अब तो वो भी अब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि ईशल का हाथ पकड़कर अब उसे रात के अंधेरे में ही घर से निकाल देते हैं। लेकिन अब ईशल के माँ बाप अब वो इतने भी गिरे पड़े नहीं हैं कि वो अपनी बेटी को सहारा ना दे सकें, इसलिए अब की मर्तबा वो भी अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे। और आशिर जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, जो कि ना तो अपनी बीवी का साथ छोड़ सकता है और ना ही अपने बाप और भाई को। लेकिन जो कुछ भी ऐसा कर रही है वो ये भूल चुकी है कि आखिर मकाफाती अमल भी कोई चीज़ है, क्योंकि जब पलट कर उस पर आएगा तब उसे पता चलेगा कि उसने जिस तरह दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल खेले थे, उनकी खुशियाँ छीनी थी, आज वैसे ही आज उसी मुकाम पर वो खड़ी हैं। तब उसे एहसास होगा, तब वो अपने हर एक गुनाह की माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा जो कि अब बहुत ही ज़्यादा शैतानी हरकतों पर उतर आई है, क्योंकि अब तो वो अपनी बहन को भी सुकून से नहीं रहने देगी। क्योंकि अनायत जानती है कि ईशल भाभी इसी ऐज़ा आपी की हरकतों की वजह से इस घर से चली गई और इसी की मकारियों और चालाकियों की भीख चढ़ी है। और रूहान भी ये बात तो जानता है, लेकिन असद, जिसे अब वो दोनों भाइयों के खिलाफ ऐसे यूज़ करेगी कि असद यही अब शो करवाएगा कि वही सच्चा और हमदर्द है, वही अपने बाप और अपनी बीवी के साथ और इस घर के साथ सिंसियर है। ये दोनों भाई ही अब लाइक नहीं है कि इनके साथ किसी किस्म का भी रिलेशन रखा जाए। आखिरकार ये असद है जो कि अपने भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए इतना आगे बढ़ जाएगा कि ये दोनों ही घर छोड़कर चले जाएंगे और ऐज़ा की अकेली की हुक्मरानी होगी उस घर पर। लेकिन ऐज़ा जो कि आखिर कब तक इस सच को छुपाएगी, आखिर एक न एक दिन तो ऐज़ा की हकीकत भी खुलकर सबके सामने वाज़ेह हो ही जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।